ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का लॉजिक चैप्टर, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। इसका वेटेज है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ट्रूथ टेबल आते हैं, इससे मतलब ट्रूथ टेबल के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका स्टार्टिंग में बेसिक देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं करके। ओके, सो ये लॉजिक जो हमारा है वो लॉजिक के सिंबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ लॉजिक कनेक्टिविटी। ये हमारा टेबल है लॉजिक कनेक्टिविटीज़। ओके, सो ये हमारी लॉजिकल कनेक्टिविटी है। ओके, सो ये निगेशन मीन्स ये निगेशन है और ये निगेशन का सिंबल होता है। निगेशन का सिंबल इस तरीके से ये हमारा निगेशन का सिंबल हुआ है और इसका मीनिंग होता है नॉट। इसका मीनिंग होता है नॉट। ओके, फिर ये जो हमारी सेकेंड कनेक्टिविटी है कंजक्शन। ओके, सो कंजक्शन का सिंबल होता है इस तरीके से। ओके, ए जिस फॉर्म में होता है इस तरीके से इसका सिंबल होता है और इसका मीनिंग होता है बट एंड। बट और एंड ये दोनों भी इसके मीनिंग होते हैं। हम इसे एंड भी बोल सकते हैं या बट बोल सकते हैं। ओके, और हमारा थर्ड जो कनेक्टिविटी है वो है डिसजंक्शन। ओके, सो डिसजंक्शन का सिंबल है इस तरीके से। जो हमारा एंड का जो सिंबल था उसके अपोजिट मीन्स ये जो हमारा एंड का सिंबल इस तरीके से है तो हमारा और का सिंबल मीन्स डिसजंक्शन का सिंबल ये अपर फेस में है। ओके, और इसका मीनिंग होता है और। इसका मीनिंग क्या होता है? और। ओके, और जो हमारा फोर्थ है लॉजिक सिंबल वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इसका सिंबल एक एरो के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एक एरो के फॉर्म में। ओके, और इसका मीनिंग होता है इफ़ देन। ओके, एंड और ये हमारा फिफ्थ जो सिंबल है वो डबल इम्प्लीकेशन। ओके, डबल इम्प्लीकेशन का होता है डबल जो हमारा सिंबल होता है वो डबल एरो के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डबल एरो। जो हमारा इम्प्लीकेशन था वो सिंगल एरो के फॉर्म में था और ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन है वो डबल एरो के फॉर्म में है और इसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इस फॉर्म में होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक स्टेटमेंट। ओके, कंसीडर दी स्टेटमेंट। ओके, सो एक स्टेटमेंट लेते हैं पी नाम का। राम इज टेल। ओके, और ये क्यू नाम का स्टेटमेंट लेते हैं। राम इज अ गुड। ओके, सो और ये जो हमने यहाँ पे जो हमने एंड लिया था, नॉट लिया था, और लिया था, उसी सिंबल का हम यूज़ करके इस स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे। ओके, सो पी क्यू। पी और ये हमारा सिंबल हो गया और ये क्यू हो गया। इसे हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना है। ओके, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लाने के लिए हमने आपको बताया था कि इसका जो ये हमारा सिंबल है इसका मीनिंग क्या है। तो ये हमारा सिंबल कहाँ है? ये थर्ड। ये जो थर्ड हमारा सिंबल है ये हमारा सिंबल का मीनिंग क्या है? और। ओके, सो हम इसे कंबाइन करेंगे। राम इज टेल। ओके, और इस सिंबल का मीनिंग है, क्या मीनिंग है? और। तो यहाँ पे हम और लिखेंगे।
ओके। देन राम इज गुड। राम इज टेल और राम इज गुड। ओके, मतलब राम टेल है या राम अच्छा है, गुड है। ओके, सो जो हम सेकेंड लेते हैं P एंड Q, इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा ये जो हमारा सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है? एंड। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? एंड और बट। तो हम दोनों भी लिख सकते हैं, एंड और बट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? राम इज टेल, राम टेल है और एंड राम इज अ गुड। इसका मीनिंग क्या हुआ? राम ये टेल है और राम ये गुड भी है, मतलब दोनों है। राम इज टेल एंड राम इज गुड। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो देखो, ये P है, P मीन्स राम इज टेल। ओके, P मीन्स क्या है? राम इज टेल। और ये जो हमारा सिंबल है, ये किस चीज़ का है? ये जो हमारा सिंबल है ये एंड का है। ओके, ये जो हमारा सिंबल किस चीज़ का है? एंड का। ओके, एंड और बट। ओके, सो एंड। ओके, देन निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q, Q मीन्स राम इज अ गुड। राम इज गुड, तो हम क्या बोलेंगे? निगेशन। निगेशन होने का मीनिंग क्या है? नॉट। नॉट मीन्स क्या होगा? देखो, आज अभी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, राम इज टेल। ओके, राम इज टेल हो गया। फिर ये जो हमारा एंड और बट है, तो हम यहाँ पे बट लिख लेते हैं। बट राम इज टेल, बट क्या है? राम इज टेल है, बट निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q मीन्स ये हमारा राम इज गुड। राम इज गुड, बट निगेशन है। निगेशन का मतलब नॉट, निगेशन करना है, इसका उल्टा करना है। राम इज गुड, तो राम इज बैड, तो हम बैड नहीं लिखेंगे, नॉट गुड। ओके, मतलब उसको निगेशन करेंगे। राम ये अच्छा लड़का है, राम ये अच्छा लड़का नहीं है, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे हम? राम इज टेल बट नॉट गुड। ओके, क्यों लिखा हमने नॉट गुड? क्योंकि यहाँ पे निगेशन था। ओके, अगर यहाँ पे निगेशन रहा रहता तो राम इज नॉट टेल लिखा रहता हमने। ओके, उसी तरीके से हम फोर्थ लेंगे। ये जो हमारा एरो, ठीक है, इफ एंड देन का हमारा एक एरो है। तो P की वैल्यू क्या है? ये जो हमारा एरो था, ये इफ एंड देन का हमारा ये एरो था। ओके, इफ एंड देन का ये हमारा एरो था। तो हम क्या लिखेंगे? पहले इफ लिखेंगे, क्योंकि इसके मीनिंग में क्या था? इफ राम इज टेल। ओके, राम इज टेल, देन क्या लिखेंगे? देन ही इज गुड। राम इज टेल, इफ राम इज टेल देन ही इज गुड। ओके, राम ये लंबा है इसलिए ये गुड है। ओके, देन ही इज गुड। ओके, इस तरीके से हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। ये क्वेश्चनिंग एग्ज़ाम में नहीं आती है, ये आपको समझने के लिए। ये जो एंड है, ये और है, सॉरी ये और है, ये एंड है, और ये निगेशन मीन्स क्या होता है, ये आपको समझने के लिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। निगेशन ऑफ P एंड Q।
तो इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एरो है और निगेशन है। निगेशन मीन्स मैंने बताया था कि जो भी स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है उसकी चेंज हो जाता है, उसका निगेशन में हो जाता है, अपोजिट होता है। राम इज़ टेल तो क्या होगा, राम इज़ नॉट टेल। ओके, क्योंकि यहाँ पे निगेशन है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, राम इज़ टेल है तो राम इज़ नॉट टेल, ऐसा हो जाएगा। इफ़ राम इज़ नॉट टेल देन ही इज़, मतलब इफ़ राम इज़ नॉट टेल मतलब राम ये टेल नहीं होता। इफ़ राम इज़ नॉट टेल, राम ये टेल नहीं होता, देन ही इज़ अ गुड। राम ये टेल नहीं होता तो देन ही इज़ गुड। ओके, ये इस स्टेटमेंट, ये जो हमारा सिंबल है इससे ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हुआ। ओके, इसी तरीके से ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन है। ओके, तो P और Q यहाँ पे क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़। सो तो P मीन्स क्या है हमारा, राम इज टेल। ओके, और ये जो हमारा सिंबल का मीनिंग है क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो हम इसके बाद लिखेंगे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ ही इज़, मीन्स राम ये क्या है, ही है, मतलब बॉय है, ही इज़ गुड। ओके, इस तरीके से ये जो हमने लॉजिक जो सिंबल है इसे हमने समझा है। और ये क्वेश्चनिंग आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ फॉर्म में आए तो आपको आ सकते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में कि ये जो हमारा जो सिंबल्स है इसे स्टेटमेंट फॉर्म में करिए, या ये आपको स्टेटमेंट आ सकता है और ऑप्शन में ये सब आ सकते हैं सिंबल्स, और आपको मतलब बताना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का स्टेटमेंट है। जैसे अगर ये स्टेटमेंट आ गया राम इज़ टेल और मीन्स यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल लगेगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए भी आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी ये क्वेश्चनिंग आ सकती है और आपको समझने के लिए ईजी जाएगा ये। ओके, सो आप अभी देखते हैं हम यूजिंग द स्टेटमेंट। ये हमने यूजिंग द स्टेटमेंट से हम क्या फॉर्म करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या एमसीक्यूज़ फॉर्म में आ सकता है। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, अ मैन इज़ रिच, और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा क्यू का, अ मैन इज़ हैप्पी। ओके, तो ये हमारे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और क्या बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबल फॉर्म। जैसे हमने इसके पहले क्या किया था, जो सिंबल फॉर्म में था उसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में किया था। ये हमारा सिंबल फॉर्म में था, इसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था। ओके, और ये इसके अपोजिट है, ये किस स्टेटमेंट फॉर्म में है और इसे हमें, ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में है इसे हमने सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो किस फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में। और सिंबल हमारे पास है, यहाँ पे हमारे सिंबल है, हम इसे देखकर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, सो इफ़ अ मैन इज़ रिच, ओके, इफ़ अ मैन इज़ रिच देन, सो ये जो इफ़ और देन आपको दिख गया, इफ़ और देन ये किस फॉर्म में था, इम्प्लीकेशन में था, और इसमें क्या था, सिंगल एरो। ओके, आपको दिख रहा है ये एरो। ओके, देन यहाँ पे पहले हम एरो लिख लेते हैं। ओके, सो अ मैन इज़ रिच, अ मैन इज़ रिच, अ मैन इज़ रिच, ये किस फॉर्म में था, पी, जो पी का स्टेटमेंट है। तो ये हमने यहाँ पे पी लिख लिया, और क्या था, देन के बाद ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, अ मैन इज़ हैप्पी। ओके, इफ़ मैन इज़ रिच, अगर मैन रिच होगा
तो देन ही इज़ हैप्पी। ओके, सो ये हमारी क्यू की वैल्यू हो गई। ओके, देन अभी ये सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है, इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी देन ही इज़ रिच। ओके, तो ये भी हमारा इम्प्लीकेशन का ये लॉजिक का कनेक्शन है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिखा, ये एरो लिख लिया, अ मैन इज़ हैप्पी, ये अ मैन इज़ हैप्पी। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, क्यू वाला। तो ये हम पहले यहाँ पे क्यू का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देन मीन्स ये हमने जो एरो लिखा वो देन, इफ़ एंड देन का जो ये हमारा सिंबल है, ही इज़ रिच, देन ही इज़ रिच। तो ये हमारा स्टेटमेंट कौन सा है? रिच का पी। तो ये हमने यहाँ पे पी लिख लिया। और ये हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है, इफ़ अ मैन इज़ नॉट हैप्पी, इफ़ अ मैन इज़ नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी मीन्स यहाँ पे तो हमारा स्टेटमेंट में क्या है? हैप्पी है, और यहाँ पे नॉट हैप्पी आ गया। तो नॉट हैप्पी का मीन्स क्या हुआ? निगेशन। यहाँ पे निगेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था, निगेशन का मीन्स क्या होता है? जो अगर हैप्पी रहा तो उसे हम अनहैप्पी कर लेंगे। निगेशन मीन्स उसका उल्टा, अपोजिट। ओके, अपोजिट। तो उसी तरीके से ये क्या हुआ? नॉट हैप्पी। और ये जो हैप्पी वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो किस चीज़ का था? क्यू का था, तो निगेशन ऑफ क्यू। और ये जो हमारा इफ़ और देन दिख रहा है आपको, ये किस चीज़ का सिंबल था? ये हमारा सिंबल है। ओके, इफ़ एंड देन जो हमारा मीनिंग है इफ़ और देन का, ये हमारा सिंबल है एरो। ये हमने एरो लिखा। ही इज़ नॉट रिच। ओके, तो ये हमारा जो हमारा क्वेश्चनिंग में स्टेटमेंट था, यहाँ पे क्या था? अ मैन इज़ रिच। ये मैन क्या है? रिच है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? जो हमारे क्वेश्चनिंग के स्टेटमेंट ये में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही इज़ नॉट रिच। नॉट रिच मीन्स यहाँ पे निगेशन आ गया, तो यहाँ पे नॉट रिच मीन्स निगेशन ऑफ पी। ओके, उसी तरीके से हम फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ अ मैन इज़ पुअर। ओके, इफ़ अ मैन इज़ पुअर, इफ़ अ मैन इज़ पुअर, तो यहाँ पे भी निगेशन आ गया, क्योंकि पुअर मीन्स यहाँ पे क्या है? रिच है, और ये अपोजिट आ गया। ओके, और ये स्टेटमेंट किस चीज़ का है? किस चीज़ के स्टेटमेंट का ये अपोजिट है? तो ये पी का जो स्टेटमेंट था इसका अपोजिट है। अ मैन इज़ रिच, अ मैन इज़ हैप्पी, तो अ मैन इज़ पुअर। ओके, तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी। क्यों? क्योंकि ये पुअर लिखा हुआ है, यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है। देन, इफ़ और देन मीन्स ये एरो हुआ। ही इज़ अनहैप्पी, अनहैप्पी ये क्या है? सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है? हैप्पी। तो हम क्या लिखेंगे? अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स निगेशन, निगेशन ऑफ क्यू। ओके, इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चनिंग है ये सॉल्व करनी है, और हमने एमसीक्यूज़, हमारे जो एमसीक्यूज़ रहेंगे ये हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरीके से हमारे लॉजिक गेट्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।